कब दहेज प्रथा खत्म होगी, कब ऐसी दीपिका कि कब तक दीपिका ऐसे ही मरती रहेगी। दीपू के पेट में यहाँ इतना बड़ा छेद था, जैसे किसी ने सरिया घुसाई है या कोई पेचकस घुसाया है। समाज में अगर ऐसे दरिंदे रहेंगे तो आगे भी बेटियों का इसी तरह संहार होता रहेगा। आज 29 मई है, दीपिका की 13वीं का दिन। पिता ने बेटी की आत्मा की शांति के लिए विधि विधान के साथ पूजा की, लेकिन दीपिका को न्याय मिलना अभी बाकी है। जिनके नाम पर एफआईआर हुई थी उन्हें पुलिस गिरफ्तार अभी तक नहीं कर पाई है। पिता बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कई तरह के खुलासे करती है, लेकिन उसके बाद भी कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं होती। कुछ ऐसा ही केस भोपाल की त्विषा शर्मा के साथ हुआ। दीपिका और त्विषा दोनों का ही शव संदिग्ध हालत में मिला था। दोनों के पिता ने मौत के पीछे दहेज समेत तमाम आरोप लगाए। वहीं त्विषा के केस में हुई हर कार्रवाई पर सबकी नजर है, लेकिन दीपिका के केस पर सब शांत क्यों है? इस सब की शुरुआत दिसंबर 2024 को हुई। 23 साल की दीपिका नागर बीएड की पढ़ाई कर रही थी, टीचर बनना चाहती थी। पिता संजय नागर ने ग्रेटर नोएडा के जलपुरा के रहने वाले ऋतिक से उनकी शादी तय कर दी। ऋतिक के पिता बड़े ठेकेदार थे। वो खुद LLB सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, कोई नौकरी नहीं करता। पिता संजय नागर बताते हैं कि दीपिका की शादी में अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च किया था, इस उम्मीद में कि बिटिया रानी खुश रहेंगी। शादी ठीक थी, हमारी भी शादी हल्की नहीं थी। एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी हमने दी थी। हमने 5.5 लाख कैश भी दिया था, जो कि कन्यादान बोलते हैं हमारे समाज में। 2.5 लाख रुपए मैंने लगन पे भी दिए थे। मैंने 1.5 लाख रुपए एक हमारी चिट्ठी जाती है उस पर भी दिए थे। 2.5 लाख रुपए मैंने एक गोद भराई की रस्म होती है जो सबसे पहले होती है, वो दिए थे। मैंने आधी किलो गोल्ड भी दिया था। 2.5-3 किलो मैंने चांदी भी दी थी, और कोई ऐसा सामान नहीं था जो बेटी के लिए मैंने ना दिया हो। दीपिका की शादी के दौरान का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में वो अपनी बहन से हंसी मजाक करती नजर आ रही हैं। दीपिका की बहन का आरोप है कि शादी के कुछ महीनों बाद ही दीपिका के ससुराल वालों ने उस पर फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए की डिमांड का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए वो दीपिका को प्रताड़ित भी करते थे। ये बात बताई थी कि फॉर्च्यूनर और पैसे की मांग कर रही थी। फॉर्चूनर और पैसे की मांग उनकी धीरे धीरे टॉन्टिंग बाजी में निकल के आ रही थी। हमारे लड़के से फॉर्चूनर की शादी होती, हमारे लड़के की तो फॉर्चूनर मिलने वाली थी शादी में, लेकिन यहाँ से तो स्कॉर्पियो ही मिल पाई। हमारे लड़के को तो वहाँ से कहीं और से ये ऐसा रिश्ता आ रहा था, ये आ रहा था। हमने तो बस लड़की की वजह से रिश्ता ले लिया, नहीं तो हमारे मतलब का रिश्ता नहीं था ये। यहाँ से बहुत कुछ गया, उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई। तो और क्या ही दे दें अपनी बेटी के लिए, बताओ आप, क्या ही दे दें? स्कॉर्पियो क्या, फॉर्चूनर क्या, वो तो कल को 1 करोड़ की गाड़ी भी मांग कर सकते हैं। अगर फॉर्चूनर चली जाएगी तो उन्हें फिर BMW चाहिए। ऐसे कितनी डिमांडें पूरी होंगी दिन पे दिन। कब दहेज प्रथा खत्म होगी, कब ऐसी दीपिका कि कब तक दीपिका ऐसे ही मरती रहेगी। 17 मई को दीपिका नागर का पिता संजय नागर को फोन आता है। वो परेशान थी। पिता मामा के साथ उनसे मिलने घर गए, सबको समझा बुझाकर रात को वापस लौट आए। पिता बताते हैं घर वापस पहुंचे ही थे तभी दीपिका के ससुराल वालों का कॉल आया। बताया दीपिका छत से नीचे गिर गई, अस्पताल आ जाइए। जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक दीपिका की मौत हो चुकी थी। दीपिका के ससुराल वालों का कहना है कि दीपिका छत से गिर गई। दीपिका के घर वालों का कहना है कि बेटी को पहले बुरी तरह से पीटा गया है, उसके बाद उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। दीपिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई चोट के निशान सामने आए। बहन का आरोप है कि दीपिका के पेट में सरिया से वार किया गया है। क्या उनकी बॉडी पे चोट के निशान थे दीदी? उसकी बॉडी पे चोट के निशान, उसके मुंह पर चोट के निशान थे, उसके सर में पीछे चोट के निशान थे, उसके हाथों में नील पड़ रहे थे जैसे किसी ने बांधा है, उसके पैरों में निशान थे, उसके पेट में यहाँ इतना बड़ा छेद था जैसे किसी ने सरिया घुसाई है या कोई पेचकस घुसाया है। कोई एक पिन तो घुसा के देखो कोई अपने शरीर में। ये अरे कितने दरिंदे थे ये तो बता दो। एक इंसान का काम नहीं है ये।
पिता ने 7 लोगों के नाम नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। पति ऋतिक, ऋतिक के पिता मनोज, मां पूनम, दीपिका की ननद नेहा, तन्वी, चचिया ससुर प्रमोद और विनोद के नाम। पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऋतिक, ऋतिक के पिता मनोज, मां पूनम और चचिया ससुर विनोद को। दीपिका की मौत को 13 दिन बीत गए हैं। 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एकोटेक थाने के एसएचओ ने हमसे बात करी, बता रहे हैं कि आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल है उनकी ये कोशिश आखिर कब मुकम्मल होगी। 13 दिन दीपिका की मौत को हो चुके हैं। आज 13वीं का दिन था। पिता परेशान है, दीपिका की माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। सभी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिटिया को न्याय कब मिले। हमारे देश में दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है, आर्थिक दंड के प्रावधान भी, फिर भी दहेज की प्रथा चलती आ रही है। ललन टॉप ने कूड़ी खेड़ा जाकर दीपिका के घर वालों से बात कर एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की थी। वो रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे उदित हैं, मेरा नाम रजत है, देख रहे ललन टॉप। शुक्रिया।